अब आपको स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या निकालना कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करता है तो उसमें नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, उनको कैलकुलेट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन में अधिकतर आता है। तो इंटरमीडिएट में जो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें मिलेगा आपको, और कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ट्रांजिशन आपको दिखाया जाएगा कि इस एटम के लिए इतना ट्रांजिशन है, इसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी। तो यहाँ पे क्या है कि हमें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में अगर ट्रांजिशन करता है तो एच न्यू फोटॉन फ्रिक्वेंसी जो होती है एच न्यू एनर्जी को रेडिएट करता है, तो वो रेडिएशन होता है। तो अगर N2, ये क्या है N2 लेवल है और किस में आ रहा है N1, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को N से रिप्रेजेंट किया है, और इसका फार्मूला होता है क्योंकि N2 से N1 में आ रहा है तो N2 माइनस N1 प्लस 1 N2 माइनस N1 अपॉन 2, ये टर्म आपको कैलकुलेट करने के लिए आएगा। N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन N2 माइनस N1 अपॉन 2। तो N2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और N1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल, या इसको आर्बिट्ररी नंबर भी बोल सकते हैं। N2 माइनस N1 प्लस 1, दूसरे कोष्टक में N2 माइनस N1 अपॉन 2। अब एक बात आपको ध्यान देना है कि सपोज दैट, क्योंकि आर्बिट्ररी नंबर तो बहुत ज्यादा होते हैं, ये यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट के ऊपर एनर्जी लेवल्स मतलब डॉट डॉट इनफाइनाइट तक एनर्जी लेवल्स होते हैं या nth ऑर्बिट तक। तो हमने मान लिया सपोज दैट अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल या nth ऑर्बिट टू nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करता है, किसमें, ग्राउंड स्टेट में, nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, ग्राउंड स्टेट के लिए nth ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट, ये ट्रांजिशन हो रहा है, ये आपको ध्यान देना है, nth स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। मतलब nth ऑर्बिट जो हायर एनर्जी लेवल है वो nth ऑर्बिट में है और लोअर एनर्जी लेवल है ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड nth ऑर्बिट के लिए N2 तो n हो जाएगा, N2 इक्वल टू n, ये ट्रांजिशन होगा N1 इक्वल टू 1, N2 इक्वल टू n और N1 इक्वल टू 1, ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट के लिए N1 की वैल्यू 1 होती है, आप ये ध्यान देना, जीरो नहीं होती, क्योंकि R0 से आप उसकी रेडियस कैलकुलेट करते हैं ऑर्बिटल की, फर्स्ट ऑर्बिट जो निकालते हैं तो R0 करके लिखते हैं, लेकिन R0 क्या है, N1 n इज इक्वल टू 1 पे R0 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट लेवल है वो 1 पे, ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 n लेवल तक और n के बाद इनफाइनाइट लेवल तक। तो यहाँ पे तो N2 इज इक्वल टू, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल nth ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट ट्रांजिशन करता है उस टाइम पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करना है। तो ये ट्रांजिशन आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस n इज इक्वल टू N2 की जगह n आप यूज करेंगे, किसकी जगह, N2 की जगह n, N1 की जगह 1 प्लस 1, उसी फार्मूले में आपको यूज करना है फार्मूले, ये वैल्यू N2 की जगह n, N1 की जगह 1 प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा n माइनस 1, N1 की जगह 1 रख दिया अपॉन 2, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको n इक्वल टू, यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ मिलेगा n माइनस 1 अपॉन 2। तो ये फार्मूला किसके लिए वैलिड है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट ट्रांजिशन करता है उस टाइम पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट। अब ये nth ऑर्बिट कौन सी होगी वहां पे मेंशन होगी, जैसे सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा
तो सेकंड से फर्स्ट में करेगा तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस n इज इक्वल टू 2 रख देंगे, 2 रखेंगे तो 2 2 माइनस 1 n इक्वल 2 से 1 में आ रहा है, ग्राउंड स्टेट 1 में 2 to 1 ट्रांजिशन है, तो 2 to 1 ट्रांजिशन के लिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हो जाएंगे n इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो यहां पे आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 आप स्पेक्ट्रल लाइंस हो जाएगी। अगर कोई ट्रांजिशन सपोज दैट 3 to 1 है, मतलब यहां पे 2 to 1 की जगह अब हम अगर ट्रांजिशन 3 to 1 मतलब थर्ड ऑर्बिटल स्टेट टू ग्राउंड स्टेट 3 to 1 करें, 3 to 1 में ट्रांजिशन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपको कैलकुलेट करने के लिए आएगा, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, n की जगह आपको क्या यूज करना टर्म 3, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 अपॉन 2, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन आपको मेंशन किया जाएगा कि 4 to 1 है या 3 to 1 है, तो आपको डायरेक्ट इस फार्मूले में वैल्यू आपको यूज करनी है और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही ये की पॉइंट है, आपको इस फार्मूले को याद रखना है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आप चुटकी में निकाल लेंगे, तो इस फार्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।